हेलो एवरीवन। आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में आज मैं आपके साथ में एक बेहतरीन मिठाई की रेसिपी देने वाली हूँ। अब आप इसे मिठाई कहेंगे कि दवाई, ये आप डिसाइड कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज मैं आपके साथ में सर्दियों की बहुत ही पौष्टिक, सेहत, स्फूर्ति और स्वाद से भरपूर लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिससे खाने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है, ताकत बनी रहती है, साथ ही में दिमाग तेज चलता है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये लड्डू, बड़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, सभी उम्र वर्ग के लोग इसको खा सकते हैं। तो बिना देर किए आज की लड्डू की रेसिपी शुरू करने वाली हूँ। तो उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर से करूंगी कि अगर आप ये रेसिपी देख रहे हैं और आप पसंद कर रहे हैं और अगर मेरे यूट्यूब चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा इस तरह की रेसिपीज देखने और जानने के लिए। और अगर आप यही रेसिपी मेरे फेसबुक पेज फूड एंड फन में देख रहे हैं और रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो पेज को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चढ़ा दिया है एक पैन और इसको धीमी आंच पे अभी हम गरम करेंगे। तो जी आज के लड्डू होने वाले हैं बहुत ज़्यादा सेहत से भरपूर। यहाँ पर सबसे पहले इस पैन में मैं डालूंगी 5 तरह के सुपर सीड्स। आज की डेट में ना सुपर सीड्स के फायदे सभी को पता है, फिर भी मैं आपको थोड़े थोड़े फायदे इसके बताती चलूंगी। तो यहाँ पे आधा कप मैंने सबसे पहले लिया है पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज, हाफ कप लिया है तरबूज या वाटरमेलन सीड्स, हाफ कप सनफ्लावर सीड्स या सूरजमुखी के बीज, हाफ कप मेलन सीड्स या खरबूजे के बीज और 1/4 कप मैंने लिया है चिया सीड्स। और अभी करना कुछ भी नहीं है, इन सारे सीड्स को या बीज को ना धीमी आंच पे बढ़िया तरीके से रोस्ट करना है। तो आज की डेट में इन सुपर सीड्स के फायदे सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग, सभी लोग जानते हैं, पर फिर भी मैं आपको थोड़े से फायदे इसके बताती जाती हूँ। सर्दियों में स्पेशली बहुत अच्छा होता है इनको खाना। तो सबसे पहले मैं ये ग्रीन कलर के कद्दू के बीज या पंपकिन सीड्स के बारे में बताती हूँ। कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायता करते हैं, यानी कि हृदय को हेल्दी रखते हैं, और फाइबर और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, इसलिए डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, साथ में इम्यूनिटी के लिए बेहतर होते हैं, साथ में हड्डियों के लिए भी ये लाभदायक होते हैं। साथ में चिया सीड्स भी मैंने ऐड किए हैं। तो चिया सीड्स भी पाचन और डाइजेशन से संबंधित रोगों के लिए फ़ायदेमंद रहते हैं, डायरेक्ट एनर्जी देते हैं और शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं। तो चिया सीड्स तो बहुत लोग खाते हैं आज की डेट में। खरबूज और तरबूज के बीजों में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हार्ट को हेल्दी रखते हैं, साथ में कैल्शियम फॉस्फोरस की मात्रा इनमें ज़्यादा होती है और जिनको सर्दी खांसी कफ की प्रॉब्लम रहती है ना, उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये मेलन सीड्स भी दोनों तरीके के खाने चाहिए। और सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं वो विटामिन ई, मैग्नीशियम और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे करते हैं, साथ में बालों के लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदा करते हैं। विटामिन ई से भरपूर होते हैं ये सूरजमुखी के बीज, और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करते हैं, जिससे कि हार्ट की संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं, और टेंशन से बचाते हैं, और मूड में जो स्विंग्स आते हैं ना, उनको रोकते हैं। तो ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं गाइस इन सारे सीड्स में। इनको ना सॉल्टेड भी खाया जाता है, सभी लोग अवगत होंगे इन सब चीज़ों से। लेकिन अगर आप सॉल्टेड नहीं खा सकते हैं तो सर्दियों में इस तरीके से इसको यूज़ कीजिए। किसी भी चीज़ में, चाहे लड्डू बना रहे हैं, चाहे बर्फ़ी बना रहे हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो बस धीमी धीमी आंच में इनको मैं हल्का सा कलर चेंज होने तक, बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लूँगी। अब ये पॉपअप की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, चट चट की आवाज़ जो आ रही है, इसका मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से सेक चुके हैं सारे के सारे सीड्स। कलर भी बिल्कुल हल्का सा चेंज हो चुका है। बस अब इस स्टेज में मैं गैस को बंद कर दूंगी और ये चटकने लगते हैं। ये देखिए, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं। और बस इस स्टेज में मैं इसको निकाल लूँगी एक दूसरे बोल में, और इनको ना हम ठंडा होने देंगे। सेम पैन लेंगे। अब इन लड्डुओं में ना मैं कम से कम घी का इस्तेमाल करूँगी, ताकि बाकी चीज़ों की पौष्टिकता बनी रहे और थोड़े से घी में ही काम चल जाए। तो जिनको घी से परहेज है ना, वो चाहे तो देखिए इसमें बिना घी के भी ये लड्डू बना सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने सेम पैन में ही डाल देना है 1 टेबलस्पून घी। आप बिना घी के भी बना सकते हैं। घी को गर्म होने देंगे।
और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, अब इन लड्डुओं का स्वाद और बढ़ाने के लिए, साथ में सेहत से भरपूर पौष्टिकता बढ़ाने के लिए इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो सिर्फ इन सीड्स के ही लड्डू बना सकते हैं, पर सर्दियों के दिन है तो इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी सेक लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे 1/4 कप मैंने लिए हैं बादाम। अब बादाम को सिकने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले बादाम डालूंगी और बिल्कुल धीमी आंच पे सेकिएगा। देखिए, इसमें आंच को तेज़ मत करिएगा, क्योंकि फिर बादाम ना अंदर तक नहीं सिकते हैं। मैं ज़्यादातर कई बार क्या करती हूँ, इनको ना कट कर लेती हूँ, चॉप करके सेकती हूँ, तो वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है। पर आज ना सुबह मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने चॉप नहीं किया है। अगर आप फुर्सत से बना रहे हैं ना, तो इनको ना थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेज में कट कर लीजिएगा और कट करके इसमें डालिएगा, तो बाद में अंदर तक ही अच्छे से सिक जाते हैं। अब चूँकि मैंने चॉप नहीं किया है तो थोड़ा सा टाइम इसको सेकने में लगेगा। धीमी आंच पे पहले मैं बादाम को बढ़िया सा सेक लेने वाली हूँ। और बादाम तो सभी को पता है कि दिमाग तेज़ करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ढेर सारे इसके भी फ़ायदे होते हैं। तो बच्चों के एग्ज़ाम्स का टाइम आने वाला है थोड़े दिन बाद, सर्दियाँ जैसे ही ख़त्म होने वाली रहेंगी, बच्चों को ये ज़रूर से देना चाहिए बादाम किसी न किसी रूप में। अब बादाम लगभग सिक चुके हैं, अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से अखरोट। अखरोट भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो इनको भी मेजर करके डाल रही हूँ। देखिए, वैसे तो इसमें ना कोई नाप नहीं होती, ड्राई फ्रूट्स आप जो पसंद के हैं, आप जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। नहीं डालना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया सिर्फ सीड्स के बना लीजिए, बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पे अखरोट डाल दिया है और इनको भी धीमी आँच में मैं हल्का सा भून लूँगी। अब अखरोट भी लगभग थोड़े से भुन चुके हैं, तो देखिए एक एक करके मैं चीज़ें डाल रही हूँ, क्योंकि बादाम सेकने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो बादाम मैंने पहले डाला, उसके बाद मैंने अखरोट डाला, उसके बाद 1/4 कप ही मैंने काजू डाल देने हैं। काजू को सेकने में बहुत कम टाइम लगता है। और बस अब सारी चीज़ों को मैं एक साथ सेक लूँगी। अब यहाँ पे ये देखिए, काजुओं में भी हल्का हल्का कलर आ चुका है, सभी चीज़ें अच्छे तरीके से सिक चुकी हैं। अब मैंने इसमें से ऑयल को छटाते हुए, माफ़ कीजिएगा, घी को छटाते हुए एक प्लेट में निकाल लेना, जिससे कि सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स ना ठंडे हो जाएं। तो यहाँ पे ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए हैं एक प्लेट में ठंडे होने के लिए। और आप देख पा रहे हैं उसके बाद भी ये इतना घी बचा हुआ है, तो ये ड्राई फ्रूट्स ना घी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अब इसके सेहत को और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप खसखस दाना या पोस्ता दाना या पॉपी सीड्स। इनको भी धीमी आँच पे हम बढ़िया सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। घी आप देख पा रहे हैं मैंने 1 ही चम्मच डाला है और हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे। और अब लगभग ना 3 से 4 मिनट मैंने इसको धीमी आंच पे या लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। देखिए, हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। और अब बारी आती है इसको और स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर बनाने की। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है नारियल को ग्रेट करके मैंने रखा है। जो नारियल का गोला आता है ना, ये देखिए इस तरीके का सूखा नारियल जो आता है, इसको मैं ग्रेट करके रख लेती हूँ, डीप फ्रीज़र में ही रख लेती हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में लड्डू बनते ही रहते हैं। तो जब भी फुर्सत पाए ना, तो ये गोले को मैंने एक एक्स्ट्रा और मंगा के रखा है। इसको भी जैसे टाइम मिलेगा ना, तो मैं इसको ग्रेट करके रख लूँगी। तो जैसे ही टाइम मिले आप इसको ग्रेट करके रख लीजिए, तो जब भी काम करें ना तो बहुत आसान हो जाता है। छोटी सी टिप है, अगर फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना जब भी आप बनाएं तब तो आप ग्रेट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रेटेड कोकोनट है ना, इसको मैं डालूंगी। ये नहीं है तो डेसिकेटेड कोकोनट डालिएगा। पर मैं सच बता रही हूँ कि डेसिकेटेड कोकोनट डाल तो सकते हैं हम, लेकिन ना उससे स्वाद उतना अच्छा नहीं आता जितना कि ये जो सूखा नारियल है ना, इसको ग्रेट करके आता है। तो मैं यहाँ पे ये लगभग 1 कप, ये आधा कप का मेजरमेंट है, तो 2 बार डाल रही हूँ, यानी कि 1 कप मैंने ये नारियल डाल दिया है, जिसको कि ग्रेट करके रखा था। अब इस नारियल को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको धीमी आंच पे मैं हल्का हल्का सा भून लूँगी, बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। नारियल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इन सब चीज़ों के क्या ही फ़ायदे गिनाऊं, सभी को पता है। नारियल तो वैसे भी खाना चाहिए, जो कि स्किन, बालों के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अब नारियल को भी मैंने थोड़ा सा 2 से 3 मिनट भून लिया है। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही नारियल का कलर बहुत ज़्यादा चेंज करना है हमको। और बस सारी चीज़ें भून चुकी हैं, गैस को मैं कर दूँगी ऑफ। अब ये सारे के सारे सीड्स ना ठंडे हो चुके हैं और इसी में मैं मिला दूँगी ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी, ये भी ठंडे हो चुके हैं। सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे।
अब यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है मैंने, और ये सारे के सारे जो सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं ना, सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। क्वांटिटी ज़्यादा है तो 2 बार में, 3 बार में, जितने बार में आप पीसेंगे ना उतने बार में आप पीस सकते हैं। और बस इसको मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पे इसको मिक्सी को मैंने पल्स मोड पे चला लिया है, और इसको सारे ड्राई फ्रूट्स को ना मैंने दरदरा दरदरा सा क्रश कर लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल महीन भी क्रश कर सकते हैं, पर मैंने ना हल्का सा दरदरा ही इसको रखा है। और बस अब ये सेकंड बैच भी मैं इसमें डाल के पीस लूँगी। और ये दूसरा बैच भी मैंने पीस लिया है। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि इसको ना पल्स मोड में ही पीसिएगा, लगातार मिक्सी को मत चलाइएगा, वरना क्या होगा कि जो काजू है, बादाम है, इनमें से ना ऑयल निकल जाएगा और ये पूरा का पूरा मिश्रण ना गीला सा हो जाएगा। इसलिए रुक रुक के ही मशीन को हल्का चलाते हुए हल्का सा इसको ग्राइंड करना है। और अब इसी में मैं मिला दूंगी ये सारा का सारा नारियल और खसखस दाना। सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एक बार। तो ये हमारा लड्डू का मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम एक साइड में रखेंगे। अब सेम पैन मैंने ले लिया है, गैस को कर देंगे ऑन, और फ्लेम को कर दूंगी अभी लो पे। और इसमें हम मिठास ऐड करेंगे, तो ना चीनी, ना गुड़, ना खांड, ना मिश्री, कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ आज। बहुत पौष्टिक लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये खजूर, डेट्स। ये अच्छे तरीके से मैंने गीले कपड़े से वॉश कर लिए थे, उसके बाद इनको ना कट कर लिया है। अब इनको अगर मिक्सी में डाल के पीसेंगे ना तो मिक्सी के ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए हम इसको मिक्सी में नहीं पीसेंगे। पहले अच्छे से क्लीन करके सीड्स निकाल के इनको कट कर लेंगे। ये काम मैंने करके रखा है। और ये आधा किलो 500 ग्राम डेट्स हैं। डेट्स खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो इनको ना हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पैन में डाल देंगे और इसको ना हम मतलब पकाते चले जाएंगे। जैसे जैसे ये पकता चला जाएगा ना, वैसे वैसे ही क्या होगा, ये सॉफ्ट होता चला जाएगा। तो धीमी आंच पे हम इन डेट्स को पकाते चले जाएंगे। तो आयरन की कमी वालों को ज़रूर से खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें आयरन होता है और गर्माहट भी देता है शरीर को, तो सर्दियों में खाना भी चाहिए। तो बस इसको मैं थोड़ा सा पकाते चली जाऊंगी। और अब इन खजूर को ना ढककर मैंने लगभग 3 से 4 मिनट पकाया है। और ये देखिए हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे खजूर, हालांकि अभी इसमें काफ़ी सारे चंक्स हैं। तो देखिए मेरा खजूर ना काफ़ी सॉफ्ट वाला था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से पकाया है। लेकिन खजूर ना कई तरीके के आते हैं, कोई सख्त होते हैं और कोई सॉफ्ट वाले होते हैं। तो अगर आपका सख्त वाला है ना तो ज़रूर से पीस लीजिएगा। फिर मैंने इसको 7 से 8 मिनट ढक के पका लिया। और अब ये देखिए बिल्कुल हलवे जैसा हो गया है। फिर भी इसमें काफ़ी सारे चंक्स हैं। तो मैं ना बिल्कुल रिस्क नहीं लेती इसको पीसने का। ज़्यादातर मेरी जो मिक्सी है ना वो 2 बार उसके ब्लेड टूट चुके हैं इसको पीसने के चक्कर में, इसलिए मैं अक्सर ना इसको पका के ही बनाती हूँ। अगर आपके मतलब मिक्सी अच्छी पावरफुल वाली है ना तो आप बेशक इसको पीस सकते हैं। और मैं इसलिए सॉफ्ट वाला खजूर ही लेके आती हूँ। अब यहाँ पे ना ये गरम-गरम ही खजूर जो पक चुका है ना, पका हुआ खजूर मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण के ऊपर डाल दूँगी। अब गरम-गरम मैं इसलिए डाल रही हूँ ना क्योंकि इसमें कुछ चंक्स हैं, कुछ मैशी सा हो गया है, तो गरम-गरम डालने से ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। अब कभी-कभी हम लोग ना बर्तन का सिलेक्शन करने में ना गलती कर देते हैं, तो यहाँ पे जो मैंने प्लेट ली थी, थाली ली थी, जो मुझे लगा था काफ़ी बड़ी है, पर ये जब मिक्स करने चल रही हूँ ना तो यहाँ-वहाँ मिश्रण गिरता है, इसलिए मैंने यहाँ पे परात ले ली है और परात में मैं इसको मिक्स करूँगी। अब ये भी थोड़ा-सा मेहनत वाला काम है, पर बहुत ज़्यादा मेहनत वाला भी नहीं है। इसको अच्छे तरीके से हमको मिक्स करना है। खजूर को मिक्स करना ही इसमें सब लास्ट में थोड़ी-सी मेहनत का काम है। तो यहाँ पर मैंने इसको खजूर को मिक्स कर लिया है। ये देखिए, धीरे-धीरे करते-करते ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। थोड़ा बहुत चंक्स बचेगा भी ना तो कोई बात नहीं, मुँह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं खजूर के चंक्स। अब इसको मैं इस तरीके से बाइंड करके देखूँगी तो बाइंड करने लायक कंसिस्टेंसी में है। तो अब यहाँ अभी तक मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच घी का उपयोग किया है ना, तो अब मैं इसी 1 चम्मच घी से ही इसको देखिए बाइंड करके मैं आपको बता रही हूँ। बहुत आसानी से बाइंड हो जाता है क्योंकि खजूर में ना बाइंडिंग अच्छी होती है, इसलिए कम घी में या बिना घी के भी आप बना सकते हैं। पर अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी और डाल दे रही हूँ क्योंकि सर्दी के दिन है, घी को खाना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया है, पर ये ऑप्शनल है, बिल्कुल ना डालें आप चाहे तो, और चाहे तो 3 से 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। और लड्डू बनाने का प्रोसीजर मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। ऊपर के 3 फिंगर्स और नीचे के 3 फिंगर्स के बीच में प्रेशर देते हुए ही लड्डू को बाँधना है। इस तरीके से बनाएँगे ना तो बड़े से बड़ा लड्डू भी बन जाता है, मतलब साइज़ में आप बड़ा लड्डू भी बना सकते हैं।
तो ये देखिए ऊपर की 3 फिंगर्स, नीचे की 3 फिंगर्स को मैं प्रेशर देते हुए बहुत आसानी से लड्डू बन जा रहे हैं और कम घी के लड्डू भी इस तरीके से आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो ये देखिए फटाफट से एक के बाद एक लड्डू बनता चला जा रहा है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हुआ है और मैंने यहाँ पे सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये लड्डू ऐसे हैं ना कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा पौष्टिक हैं, बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं और बुजुर्ग भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी बड़े दाने नहीं हैं, आसानी से वो लोग भी खा सकते हैं। तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं गाइज़, इसको ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और खजूर की ना हल्की-हल्की सी मिठास ना बहुत अच्छी है, ड्राई फ्रूट्स के कारण ड्राई फ्रूट्स की भी थोड़ी-सी मिठास हो गई है। हल्के मीठे से लड्डू हैं ये, बहुत ज़्यादा मीठे नहीं हैं और मैं तोड़ के बता रही हूँ, बहुत सॉफ्ट हैं, अभी तो फ्रेश हैं इसलिए सॉफ्ट हैं, थोड़ी देर रखे रहेंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज के ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक और सेहत से भरपूर सर्दियों वाले लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर से बनाएंगे। यदि रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको वाकई में पसंद आ रही है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।